गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हो दोस्तों? होप सो गाइस आप घर होंगे, सुरक्षित होंगे। कोरोना का टाइम है और घर रहिए, सुरक्षित रहिए, बचे रहिए, क्योंकि ठंड का मौसम भी है और एग्जाम बहुत नज़दीक है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम केवल 2 दिन शेष है और आप प्रीलिम्स के एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। लेकिन गाइज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपका मेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, हमें पता है जब तक प्रीलिम्स नहीं निकलेगा मेंस का कोई काम नहीं है ना। लेकिन फिर भी आप जो बच्चे जो हैं मोस्टली क्या करते हैं, प्रीलिम्स के एग्जाम की जब प्रिपरेशन करते हैं तो मेंस को कंप्लीटली छोड़ देते हैं। तो हम क्या है कि यहाँ पर जो वीडियोस हैं वो आपके लिए इसीलिए लेके आते रहे हैं ताकि आप जो है इन वीडियोस के थ्रू कम से कम कनेक्टेड रहे मेंस के साथ, है ना। ज्यादा आप स्टडी तो ना करें, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही ज्यादातर मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं। तो इसीलिए आज का वीडियो अगेन आपके लिए, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप देखोगे तो आरआरबी एसओ या फिर आईबीपीएस एएफओ के पिछले प्रीवियस ईयर एग्जाम में आप जाओगे तो इस टॉपिक से आपको कई आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आज ये नाबार्ड के लिए भी इक्वली ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, ब्रीड्स ऑफ पोल्ट्री। आपका जो पोल्ट्री की डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीड्स को आप देखते होंगे, उनकी डिफरेंट ब्रीड्स को आप देखते हैं कि उनके कैसे कैसे उनके डिफरेंट पर्पस या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको एग्जाम्स में आपके पूछा जाता है। या फिर ये जो ब्रीड्स होती हैं वो आपके कहां से आती हैं, कैसे ये ब्रीड्स जो हैं आपके अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर, तो इन ब्रीड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर, और आपके एग्जाम्पल और कहां से ये जो है डेवलप हुई हैं, इनके रिगार्डिंग भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम जो इंडिया की नेटिव ब्रीड्स हैं उनके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। आपका एक्सोटिक स्पीसीज को, एक्सोटिक ब्रीड को आप आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, उनको नेक्स्ट वीडियोस में लेके आएंगे। लेकिन आज हम केवल इंडिया की कुछ नेटिव ब्रीड्स और वो कहां से डेवलप हुई हैं, किस इंस्टीट्यूट से उनको डेवलप किया गया है, उन चीजों को हम यहां डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं पोल्ट्री के रिगार्डिंग, तो पोल्ट्री के रिगार्डिंग आपको पता होगा इंडिया के अंदर आपका डायरेक्टोरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका हैदराबाद में प्रेजेंट है। ठीक है, उसी के साथ अगर हम बात करें तो आपके इंडिया के अंदर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट भी चलाए जाते हैं जिनके अंडर में आपकी पोल्ट्री की ब्रीड्स को रिसर्च किया जाता है। उसी के साथ अगर हम बात करें तो आपकी पोल्ट्री की कुछ ब्रीड्स को आपका जो सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट यूपी इज्जतनगर के अंदर जो प्रेजेंट है वहां से भी कुछ ब्रीड्स को जो है डेवलप किया जाता है। सो गाइज, ऐसे ही आज हम कुछ इंपॉर्टेंट ब्रीड्स को आप लोगों के लिए साथ डिस्कस करेंगे। और यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पोल्ट्री की जो ब्रीड्स हैं इनमें आपका इंडियन प्योर ब्रीड्स, सबसे पहले इनके 3 आपके एग्जांपल आपके सामने आ रहे हैं, असील, चिटागोंग या फिर आपका कड़कनाथ। असील की बात करें तो ये आपका, अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि असील की बात करते हैं तो असील जो आपके ब्रीड है वो आपकी लड़ाकू किस्म की ब्रीड होती है, यानी कि मेनली अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका लड़ाइयों के लिए, आपको पता होगा इनकी जो आपकी पोल्ट्री की ब्रीड्स होती हैं इनको फाइटिंग पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। दूसरी प्रकार से इसका एक नेचर है, क्योंकि इसकी नेचर अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं ये लड़ाकू किस्म की होती है और बहुत ज्यादा आपको देखा जाए तो इसका नेचर जो होता है वो कहीं ना कहीं आपका ऐसा होता है कि जिसकी वजह से इसको आज आपका फाइटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। और कहीं ना कहीं इसके रिगार्डिंग आपके आंध्र प्रदेश यानी कि साउथ इंडिया में अगर देखा जाए तो बहुत जगह इसके खेल भी होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्ले जो है आपके रखे जाते हैं, मेलों के अंदर इसको यूज किया जाता है। या फिर पंजाब के अंदर भी बहुत जगह इनके जब मेले लगते हैं, है ना, आपके फेयर जब लगाए जाते हैं तो उस समय किसान अपने अपने जो ब्रीड्स हैं उनको लेके आते हैं, है ना। और खासकर इसके अंदर अगर फाइटिंग पर्पस की बात करेंगे तो उसमें हम किसको यूज करते हैं, असील। असील की अगर हम बात करें तो इसके पी कॉम्ब होता है, ब्राइट रेड और वेटल कलर होता है, ईयर लोब्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और इसकी लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग लॉन्ग नेक आपकी नेक होती है और इसी के साथ इसकी जो लेग्स होती हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसका स्टेमिना जो होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, उसके साथ इसकी फाइटिंग क्वालिटीज की वजह से इसको जो है आपका फाइटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। होप सो ये ब्रीड आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट ब्रीड आपके सामने यहां पर है आपकी चिटागोंग। चिटागोंग की अगर हम बात करते हैं तो इसके जैसे अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपके जो ईयर लोब्स या फिर आपकी अगर कॉम्स की अगर बात करते हैं तो ये आपका जो है कहीं ना कहीं रेड कलर जो है आपको नजर आ रहे होंगे इसके ईयर लोब्स, और इसी के साथ पी कॉम्ब जो है आपका नजर आ रहा होगा और ओवर हैंगिंग आपके जो प्रोमिनेंट ईयर आईब्रोज जो है वो प्रेजेंट है यहाँ पर। और उसी के साथ अगर इसकी ब्रीड की बात करें तो इसको आप मलाया के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? मलाया। और ये एक ड्यूल पर्पस ब्रीड होती है। ड्यूल पर्पस का मतलब क्या होता है आपका, जिसे मीट और एग दोनों पर्पस के लिए यूज किया जाता है। होप सो समझ में आया होगा।
नेक्स्ट अगर ब्रीड की बात करता हूं तो कड़कनाथ, होप सो आप सभी इससे नाम से वाकिफ होंगे, क्योंकि कड़कनाथ की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रीड है। और कड़कनाथ ब्रीड जो है ये स्पेशली आपका मीट पर्पज के लिए यूज किया जाता है, और इसका जो मीट होता है वो ब्लैक होता है। बर्ड्स के मोस्टली जो अगर प्रोमिनेंट के इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये आपके ब्लैक ही होते हैं, लेकिन इसका जो आपका कॉम्ब है या फिर इसका जो टंग है वो पर्पल कलर का होता है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो इसका जो ब्लैक कलर होता है वो एक पिगमेंट की वजह से होता है, उस पिगमेंट का नाम होता है मेलेनिन। उसका नाम क्या है? मेलेनिन। मेलेनिन की वजह से इसका जो है कलर जो होता है वो क्या होता है? आपका ब्लैक होता है। उसी के साथ अगर हम बात करें तो आपके इंडिया के अंदर कुछ आपकी ब्रीड्स हैं, जैसे कि झरसिम, कामरूपा या प्रतापधान, है ना। जैसे कि झरसिम की बात करते हैं तो आपका इसमें नाम लिखा गया है लोकेशन स्पेसिफिक रूरल पोल्ट्री वेराइटी ऑफ झारखंड। झारखंड की ये वेराइटी होती है, और आपको पता होना चाहिए झारखंड के अंदर जो इसका नाम दिया गया है झरसिम। देखिए झरसिम के अंदर जो आपका झर है वो झारखंड से लिया गया है, और सिम जो वर्ड लिया गया है ये आपका ट्राइबल, आपका जो अगर हम बात करें तो ट्राइबल जो आपका डायलेक्ट होता है, आपकी जनजातीय बोली होती है, इसमें आपका अगर हम बात करें तो उसमें आपके हैन को बोला जाता है। मैंने क्या बोला यहाँ पर? जो आपका ट्राइबल यानी कि जनजातीय डायलेक्ट के अंदर आपका जो हैन है उसको सिम बोला जाता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है आपका झरसिम। ठीक है, तो ये आपका झारखंड के अंदर है, और इंपॉर्टेंटली एक फास्ट ग्रोथ आपकी ब्रीड होती है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये आपकी अगर हम एग की साइज की बात करते हैं, एग के वेट की बात करते हैं तो आपका अप्रोक्सीमेटली 52 to 55 ग्राम होता है। और उसी के साथ अगर इसके फर्स्ट लेइंग यानी कि कब ये पहले अंडा देना स्टार्ट करते हैं तो 175 to 180 डेज पर ये आपका एग जो है लेइंग करना स्टार्ट कर देता है। और उसी के साथ अगर हम बात करें तो ये आपका डेवलप किया गया था ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ICR के अंडर में, आपका झारखंड के सॉरी आपका रांची के अंदर झारखंड में, है ना। और इसकी अगर हम बात करें नेक्स्ट ब्रीड की तो कामरूपा। कामरूपा अगेन आपकी एक ड्यूल पर्पस ब्रीड है, और वो कहां से डेवलप की गई है? आसाम से डेवलप किया गया इसको भी ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट के अंडर में आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर में इसको डेवलप किया गया है। और अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये आपकी एक मल्टी कलर्ड बर्ड होता है, मल्टी कलर पर्पस ब्रीड होती है। और इसके अगर हम वेट की बात करते हैं एग की तो ये भी आपका 52 ग्राम इसका एग का एवरेज वेट साइज होता है। और अगर हम इसकी बात करें तो आपका मैच्योरिटी, आपका अगर मैच्योरिटी के बाद अगर वेट की बात करते हैं, क्योंकि मीट पर्पस के लिए यूज किया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर इसका वेट जो होता है मैच्योरिटी के बाद 1300 to 1500 ग्राम होता है ना। और अगर इसकी बात करते हैं जर्सिम की तो इसका भी याद रखना आपका गाइस 1600 to 1800 ग्राम होता है। नेक्स्ट आपका है प्रतापधान। प्रतापधान जो है अगेन आपका एक ड्यूल पर्पस कलर बर्ड है, जो कि आपका राजस्थान के अंदर इसको डेवलप किया गया था। अगेन ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट के अंडर में आपका जो NPET उदयपुर के अंदर जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी के अंडर में इसको जो है डेवलप किया गया है। सो गाइज इसको भी याद रखना। ये अगर इसकी बात करते हैं तो इसका आपका 161 एग्स जो है ये एनुअली आपका प्रोड्यूस करते हैं। 161 एग जो है ये आपका एनुअली जो है प्रोड्यूस करते हैं, जो कहीं ना कहीं वहां की जो लोकल ब्रीड्स हैं उनसे बहुत ज्यादा ये आपके एग जो होते हैं प्रोडक्शन होता है। सो गाइज ये अगेन आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रीड है ना, जो कि आपके एग्जाम्स में यहां से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये ब्रीड कहां से आई है और कहां इसको जो है डेवलप किया गया है, इसके इंपॉर्टेंट आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, वहां से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर टेबल के अंदर आपकी नेटिव ब्रीड्स हैं, जो पर्टिकुलरली किसी एक लोकेशन से या पर्टिकुलरली किसी एक जो है स्टेट से बिलोंग करती हैं, जो आपके मैक्सिमम एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो अंकलेश्वर जो कि आपका यहाँ पर गुजरात से है, अशील जो आपकी छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से है, बुसरा जो कि आपकी गुजरात और महाराष्ट्र से है, चिटागोंग जो मेघालय और त्रिपुरा से है, डांकी जो कि आंध्र प्रदेश, दोथिगेर जो आपका आसाम से है, घेगस जो कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटका से है, और हरिंगट्टा ब्लैक जो कि आपका वेस्ट बंगाल से है। नेक्स्ट आपका यहां पर अगर हम बात करते हैं तो कड़कनाथ जो कि आपका मध्य प्रदेश से है, और कलस्थी जो कि आंध्र प्रदेश से है, कश्मीर फेवरोला जो कि आपका जम्मू एंड कश्मीर से है, मिरी जो कि आसाम से है, निकोबारी जो कि अंडमान और निकोबार से है, पंजाब ब्राउन जो कि पंजाब और हरियाणा से बिलोंग करते हैं, मेनली पंजाब से है, और तेलीचेरी जो है केरला से है, और मेवाड़ी जो है आपका राजस्थान से है। सो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रीड्स थी जो कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है जहां से। होप सो गाइस आपने इनको एंजॉय किया होगा, और नेक्स्ट वीडियोस में भी हम आपके लिए जो एक्सोटिक ब्रीड हैं उनको, और जो आपके पोल्ट्री के अंदर मोस्टली डिजीज जो आ जाते हैं उन डिजीज को हम डिस्कस करेंगे। एंड गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है, सो उसके लिए प्रिपरेशन अच्छे से करिए, और जिन बच्चों का प्रिपरेशन हो चुका है अपना जस्ट 1 या 2 रिवीजन लीजिए और उसके बाद एग्जाम देने जाइए, और बेस्ट विशेष आप अच्छे से एग्जाम को क्रैक करके आइए और अपने मेंस एग्जाम के लिए फोकस कीजिए, सो दैट कि हम एग्जाम को क्रैक कर सकें और इस
इस साल हम जॉब को ग्रैब कर सकें। 2020 बहुत ही एक कह सकते हैं बुरा ईयर था, बहुत ही बुरा साल था, लेकिन आने वाला ईयर आपके लिए बहुत सारी नई आशाएं लेके आए। और गाइस हम फरवरी के अंदर 4 या 5 फरवरी से एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। होप सो गाइस आप उस जो भी इस नए बैच के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है अभी से रजिस्टर करवा सकता है। अभी रिसेंट में हम आप लोगों के लिए डिस्काउंट ऑफर लेके आए हैं। जो भी स्टूडेंट के इस डिस्काउंट ऑफर को लेना चाहता है वो जल्दी से जल्दी हमें मैसेज कीजिए या फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया है, वहां पर कॉन्टैक्ट कीजिए और आप जो है इस ऑफर को जितना जल्दी हो सकता है मैक्सिमम ग्रैब कीजिए, बिकॉज 26 ऑफ दिसंबर के बाद ये ऑफर आपका वैलिड नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।